श्री गणेशाय नमः। जय श्री जलाराम बापा। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएमपीएम टाइम्स। साथियों, इस चैनल को अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर से सब्सक्राइब कर लें। पहली बार इस चैनल में जो आए हैं वे भी कर लें, ताकि अगले एपिसोड में आप सब की सहभागिता बराबर बनी रहे। तो शुरू करते हैं संत श्री जलाराम बापा की जीवन कथा। सौराष्ट्र गुजरात का ग्राम वीरपुर गांव के मुहाने के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। उसी समय साधुओं की मंडली आ पहुंची। इस मंडली के मुखिया महात्मा रघुवीर दास आगे बढ़े। उन्होंने एक बालक को आवाज देकर पुकारा, ए बच्चा इधर आओ। वह बालक दौड़ कर आया और पूछा, महाराज जी प्रणाम, मुझसे कोई काम है क्या? महात्मा रघुवीर दास ने कहा, हां बच्चा, इस गांव में क्या ऐसा कोई सेवाभावी भक्त का घर है जहां हम साधुओं की पेट पूजा हो सके? उस बालक ने सहजता से तत्काल जवाब दिया, महाराज जी आप लोग राजबाई के घर जाइए, वहां अक्सर साधु महात्मा आते रहते हैं, वे सबको सम्मान से भोजन करवाती हैं। इस वार्तालाप के दौरान दूसरे बच्चे भी वहां आ पहुंचे। दूसरे बालक ने उनसे जिज्ञासा पूर्वक पूछा, आप लोग कहां से आ रहे हैं? महात्मा रघुवीर दास ने बताया, बच्चा हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं। हम लोग द्वारका की यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में तुम्हारा गांव आया तो रुक गए। उस बालक ने फिर सवाल किया, तो क्या आज आप लोग यहीं रुकेंगे? महात्मा रघुवीर दास ने कहा, हां बच्चा, इच्छा तो ऐसी ही है। वीरपुर की भूमि का आकर्षण हमें खींच लाया है। यहां रुके बिना हमारी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हो सकती। यह सुनकर वो बालक प्रसन्न हो गया और मचलते हुए उसने कहा, ऐसा है तो महाराज जी चलिए मेरे साथ, मैं आप लोग को राजबाई के घर तक छुड़ाता हूं। तत्पश्चात साधु मंडली उस बालक के पीछे पीछे राजबाई के घर की तरफ चल पड़ी। गांव के भीतर कुछ देर चलने के बाद पथ प्रदर्शक बालक एक घर के सामने रुक गया और उंगली दिखाकर कहा, यह घर है राजबाई का। महात्मा रघुवीर दास ने उनसे कहा, बच्चा अंदर जाकर खबर करो, अयोध्या से साधु मंडली आई है। वह बालक दौड़कर घर के भीतर गया और राजबाई को पूरी बात बताई। उस समय घर में राजबाई अपने प्रति प्रधान ठक्कर को नाश्ता परोस रही थी। साधु मंडली की आने की खबर सुनकर दोनों फुर्ती से बाहर आए। ठक्कर दंपति ने महात्मा रघुवीर दास सहित सभी साधुओं के चरण स्पर्श कर उन्हें सम्मानपूर्वक घर के भीतर ले आए। अतिथि साधु मंडली को राजबाई ने स्वल्पाहार कराया। तत्पश्चात वे दोपहर के भोजन की तैयारी में व्यस्त हो गई। इस दौरान उन्होंने कुछ पड़ोसी महिलाओं को भी रसोई में सहयोग करने बुलवा लिया। रसोई तैयार होते तक घर के मुखिया प्रधान ठक्कर महात्मा रघुवीर दास और उनकी मंडली के साथ सत्संग करते रहे। परस्पर बातचीत की शुरुआत परिचयात्मक रही। प्रधान ठक्कर महात्मा रघुवीर दास की पृष्ठभूमि और उनकी विद्वता से बेहद प्रभावित हुए। उनके आगमन से वे स्वयं को धन्य मान रहे थे। दरअसल महात्मा रघुवीर दास त्रिकालदर्शी थे।
वे अपने मन की बात केवल राजबाई से ही कहना चाह रहे थे, इसलिए प्रधान ठक्कर से मात्र औपचारिक चर्चा ही की। प्रधान ठक्कर ने महात्मा रघुवीर दास को अपने परिवार का ब्यौरा देते हुए बताया, महाराज जी, घरेलू सामान की मेरी एक छोटी सी दुकान है। मेरा छोटा भाई वालजी मुझे धंधे में सहयोग करता है। आपका आशीर्वाद रहेगा और घर के दुकान में संपन्नता भी बनी रहेगी। महात्मा रघुवीर दास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुखी रहो। फिर साधु मंडली को भोजन कराने के बाद प्रधान ठक्कर सभी को प्रणाम कर अपनी दुकान के लिए रवाना हो गए। उधर कुछ देर विश्राम करने के पश्चात साधु मंडली जाने की तैयारी करने लगी। तब राजबाई ने रघुवीर दास के चरण स्पर्श करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आपके चरण पड़ने से हमारा घर धन्य और पवित्र हो गया है। आप हमें अधिक सेवा का अवसर नहीं दिया। आपने हमें निवेदन है कि आज यहीं रुक जाइए। आपके सानिध्य में भजन कीर्तन का लाभ भी हमें मिल जाएगा। महात्मा रघुवीर दास ने प्रत्युत्तर दिया, मैया, हमें द्वारका जाने की शीघ्रता है। अगली बार जब आएंगे तो अवश्य आपके यहां ठहरेंगे। विदाई के समय राजबाई ने जब अपने 5 वर्षीय पुत्र बोधा का शीश महात्मा रघुवीर दास के चरणों में नवाया, तब उन्होंने आनंदित होकर आशीर्वाद दिया, मैया, तुम्हारा यह पहला पुत्र बोधा तो सामान्य स्थिति में रहेगा, किंतु दूसरा पुत्र जो तुम्हारी कोख में जन्म लेगा वह प्रभु का महान भक्त होगा। तुम्हारे कुल का नाम पूरी दुनिया में वह रोशन करेगा। दुखियों और भूखे जनों का वह सेवक बनेगा। गुणगान करते हुए लोग उसका अनुसरण करेंगे। यह भविष्यवाणी करने के बाद महात्मा रघुवीर दास अपनी मंडली के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। समय का पहिया घूमता रहा। अंततः वह शुभ क्षण भी आ गया जब महात्मा रघुवीर दास की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। संवत 1856 के कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को, वह कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष था, वार था सोमवार। तारीख थी 4 नवंबर 1799। राजबाई की कोख से दिव्य शिशु का जन्म हुआ। 12वें दिन नामकरण की विधि संपन्न हुई। शिशु का नाम रखा गया जलाराम। भगवान श्री राम की तरह जलाराम का भी जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ था। इनके अवतरण से इस गुजराती लोहाणा परिवार में हर्षोल्लास व्याप्त हो गया। प्रधान ठक्कर और राजबाई के घर दिव्य शिशु के जन्म लेने का समाचार वायु वेग की तरह आसपास के गांवों में भी फैल गया। महात्मा रघुवीर दास की भविष्यवाणी गांव वालों में पहले ही प्रचारित हो गई थी। इस भविष्यवाणी के सत्य साबित होने पर न केवल ग्रामवासी बल्कि साधु महात्मा भी शिशु जलाराम के दर्शन के लिए राजबाई के घर उमड़ पड़े। घर में कृष्ण जन्म उत्सव सा वातावरण सर्जित हो गया था। सभी आगंतुक शिशु जलाराम के दर्शन कर अभिभूत हो रहे थे। सभी को प्रभु के प्राकट्य की अनुभूति हो रही थी। मां राजबाई की गोद में शिशु जलाराम अपने दिव्य आभा मंडल के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके समीप आकर जब कोई उन्हें श्रद्धालु हाथ जोड़कर दर्शन करते तो शिशु जलाराम मुस्कुराते हुए कहते, इशारा करते और पलके झपकाते, मानो वे प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं।
वीरपुर गांव की चौपाल में भी यह चर्चा होने लगी। दीन दुखियों और साधु महात्माओं की सच्चे मन से सेवा करने वाली माता राजबाई की कोख से भावी महान सेवक संत ने शिशु जलाराम के रूप में जन्म लिया है। इधर माता राजबाई और प्रधान ठक्कर ने भी खुशी के इस अवसर पर अपने घर भंडारा खोल दिया। शिशु जलाराम के दर्शनार्थ आने वालों का आतिथ्य सत्कार जारी रहा। मिष्ठान सहित विविध व्यंजन अतिथियों को परोसे जाने लगे। फिर शाम ढलते ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। जय जलाराम बापा।